सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका अमित सर। स्वागत है आपका राष्ट्रभाषा हिंदी कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा बसंत भाग 2 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ का पहला भाग, जिसके रचनाकार हैं कविवर शिव मंगल सिंह सुमन जी। आज अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ का दूसरा भाग, जो कि इस प्रकार है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तारक अनार के दाने। फिर से देखें एक बार। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चूकते तारक अनार के दाने। चलते हैं बच्चों हमारे भावार्थ की ओर। कविता का भावार्थ समझते हैं। पंछी कहती है कि आपके द्वारा बनाए सोने के पिंजरे में रहकर हम अपने उड़ने की स्वाभाविक गुण को भूल चुके हैं। हमने चाहा था कि हम अपने साथियों के साथ पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूला झूले। फुगनी का मतलब होता है पेड़ की सबसे ऊंची डाली, लेकिन अब वह केवल एक सपना बनकर रह गया है। बच्चों, आप जानते हैं कि हम सब एक अच्छा स्वप्न देखते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं, पर जब अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते तो हमें बहुत कष्ट होता है। चिड़िया को भी वही कष्ट हो रहा है। आगे चिड़िया कहती है कि हमारी यह भी इच्छा थी कि हम क्षितिज को छूना चाहते थे। बच्चों, क्षितिज का मतलब होता है जहाँ दूर से देखने पर हमें लगता है कि ज़मीन और आसमान एक हो रहे हों, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। आप लोगों ने भी कभी अनुभव किया होगा, जब आप लोग खेलने के लिए मैदान पे जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ ज़मीन और आसमान आपको लोगों को लगता है कि एक जैसा, एक जगह पे जाकर के वो एक हो रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। चिड़िया अपनी सुंदर सी लाल चोंच से आसमान के तारों को चुगना चाहती है, खा लेना चाहती है, पर अफसोस उसका यह सपना बस सपना बनकर ही रह गया है। इसके लिए एकमात्र जिम्मेदार मनुष्य ही है। किसी के इच्छा के विरुद्ध उसे पिंजरे में बंद करके रखना पाप ही तो है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसे आज़ाद कर दो। प्रेम मुक्ति का ही नाम है। अगर आपका प्रेम सच्चा होगा तो आपको अवश्य मिलेगा, आपके पास वो जीव अवश्य वापस आएगा। तो बच्चों, आज का हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा है आप सभी को पाठ समझ में आया होगा। आशा है मैं समझाने में सक्षम रहा होऊंगा। समय है गृह कार्य का। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होमवर्क अवश्य कर रहे होंगे। आज का गृह कार्य इस प्रकार है, जो कि आपके वीडियो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आपको पता ही होगा, इसे आपको अपने हिंदी कॉपी में लिखना है तथा याद भी करना है। हमारे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ का तीसरा तथा अंतिम भाग। तब तक के लिए आप सभी को मेरी शुभेच्छाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय हिंद, जय भारत।